Next question. An object accelerates from rest मतलब u equal to 0 to a velocity of 27.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब v की वैल्यू दे दी in 10 seconds. Then find distance covered by the object in next 10 seconds. दो केस है. केस नंबर 1 में फर्स्ट 10 seconds, केस नंबर 2 में नेक्स्ट 10 seconds. तो इन केस नंबर 1 स्पीड इज इक्वल टू 0, इसको मैं u1 बोल देता हूँ. स्पीड इज इक्वल टू 27.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज फाइनल स्पीड. टाइम कितना था? 10 seconds. और सेकेंड केस में आपका पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द नेक्स्ट 10 seconds. तो केस 2 नेक्स्ट 10 seconds मतलब 11 से 20. तो हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस? एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. तो S2, तो यहाँ पे क्या चाहिए? U2 T2 A2 T2 स्क्वायर. जहां पे केस 1 खत्म होगा वहां पे केस 2 स्टार्ट होगा. मतलब V इक्वल टू U प्लस AT, तो V1 U1 A1 T1. अब ऐसे केसेस में नॉर्मली एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी कांस्टेंट. तो अभी देखते हैं, विल ट्राई टू सॉल्व दिस. V1, अभी यहाँ पे A पता है क्या हमको? नहीं पता है. तो फिर क्या करेंगे? यहाँ से तो आपको मिल जाएगा ना, A मिल जाएगा. यहाँ से A मिलेगा, यहाँ से यस. तो A कैसे फाइंड करोगे? V1 माइनस U1 अपॉन T1 इक्वल टू A1. दिस इज 27.5 माइनस 0 और टाइम कितना है? 10. तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.75. यही A1 यहाँ पे यूज करना है. तो A1 एंड A2 आर इक्वल, दैट इज 2.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और T2 का वैल्यू कितना दिया है? 10 seconds. तो S2 इक्वल टू U2, लेकिन U2 कौन है? V1. पहले केस का फाइनल स्पीड दूसरे केस का इनिशियल स्पीड होता है. क्यों? क्योंकि मोशन सेम ऑब्जेक्ट का है. एक ही ऑब्जेक्ट था, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं पहले 10 सेकेंड एंड देन नेक्स्ट सेकेंड. तो जब 10 सेकेंड खत्म हुए तो केस 1 खत्म हो गया, केस 2 स्टार्ट हो गया. तो पहले केस का फाइनल दूसरे केस का इनिशियल है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 27.5. U2 इक्वल टू V1 इक्वल टू 27.5. इन शॉर्ट T2 कितना है? वापस से 10 सेकेंड है. हाँ, A2 कितना है? 2.75 इंटू 10 का स्क्वायर. अब कैलकुलेशन करते वक्त थोड़े से नंबर्स को अच्छे से देख लेना. क्यों? क्योंकि फिर अगर 27.5 इंटू 10 किया तो कितना आता है? ये कॉमन निकाल लिया. 2.75 इंटू 100 किया तो ये कॉमन आ गया. मतलब तो क्या बचा? 1/2. मतलब कितना आ गया? 3/2. बराबर. 275 का आधा नहीं पता. 137.5 137.5 बराबर. तो 137.5 इंटू 3 कितना होता है? 130 130 130 390. 7.5 7.5 7.5 22.5. तो 390 और 22.5 कितना होता है? 412.5. 412.5. तो 412.5 मीटर. हो गया क्वेश्चन खत्म. सिंपल. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी अगला क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. सिर्फ पता होना चाहिए डेरिवेटिव्स. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? क्वेश्चन खत्म. The displacement of the particle is proportional to cube of time elapsed. Displacement of the particle मतलब x is proportional to cube of time elapsed. How does the acceleration of the particle depend on the time obtained? तो ऑप्शन नंबर डी. क्योंकि मैंने अभी बताया x इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी क्यूब.
डिस्प्लेसमेंट दिया है, पूछा है एक्सेलरेशन, डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 2 बार। तो जब पहली बार डेरिवेटिव लोगे तो पावर 1 से कम होगा, तो 3t² आ जाएगा। फिर जब दूसरी बार डेरिवेटिव लोगे तो पावर और एक बार कम से आ जाएगा। हाँ, ये के आने वाला है, मुझे पता है इधर के है, आई वॉज नॉट राइटिंग इट डाउन। तो कितना आएगा 6k। तो ए इज प्रोपोर्शनल टू, अभी ऐसे क्वेश्चन आई वुड रिकमेंड डू नॉट वेस्ट टाइम इन राइटिंग डाउन। सिर्फ ये क्यों होता है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। अगर t⁻n बोला होता तो उस केस में t⁻n बोला होता तो एक्सप्रेशन क्या होता, n-2। सपोज ऐसा बोला होता डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, लेट अस से t⁵, तो 2 से पावर कम कर लो t⁵। अगर बोला था t⁴, जब एक्सेशन पूछा है, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो 2 से पावर कम होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी पूछा है तो 1 से पावर कम होगा। तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन राइटिंग डाउन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u = 0, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a = 2t - 1, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 5 सेकेंड इज। अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल a इज गिवन बाय 2 × t - 1। आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी। तो पहले तो अच्छे से एक बार समझ लो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो और अगर आपको वेलोसिटी पूछा हो तो डेरिवेटिव लेते हो, वेलोसिटी दिया हो और डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो इंटीग्रेट करते हो, क्योंकि पहले क्या करते हो आप, vdt लिखते हो, फिर क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी दिया है और a पूछा है तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अगर आपको a दिया है, क्योंकि a दिया है, और क्या पूछा है v, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो दिस इज द प्रोसेस। तो आपको a दिया है और v पूछा है, मतलब यू आर सपोज टू इंटीग्रेट। मतलब व्हाट यू आर सपोज टू डू इज a की जगह पे लिख दो dv/dt इक्वल टू 2 × t - 1, फिर dv इक्वल टू 2 × t - 1 dt। उसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, we get इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 2 को दे दो बाहर, t - 1 dt। लेकिन कितने टाइम के लिए बोला है, 5 सेकेंड। और इनिशियल टाइम हम क्या लेते हैं, इनिशियल टाइम क्या लेते हो, 0। तो फिर लिमिट्स क्या आएगी, 0 to 5। नहीं तो फिर क्या करते हैं ना, इसमें पहले इसको इनडेफिनेट लिखते हैं और बाद में डेफिनेट। क्लास चालू होने के बाद ना एक भी वर्ड अगर आया तो कल से कन्वर्ट कर दूंगा ऑनलाइन में। ये आ गया v। तो रिमेंबर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जगह पे हम लोग डायरेक्टली अगर लिमिट डाल दे तो बेटर है, क्योंकि फिर उतना स्टेप बच जाएगा आपका। ये t dt फ्रॉम 0 to 5 माइनस dt फ्रॉम 0 to 5, दोनों का इसको सेपरेट कर लिया ना, टी डी टी और डी टी दोनों पे लिमिट्स आने चाहिए। तो v = 2 t² / 2 माइनस t फ्रॉम 0 to 5। तो v = क्या करोगे, 5² मतलब 25/2 माइनस 5 और -0, अपर लिमिट माइनस, हाँ तो वो वैसे भी 0 रहेगा। तो इजी है, 12.5 - 5 7.5 × 2 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। A body is moving with uniform acceleration। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब a की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं कांस्टेंट है।
डिस्क्राइब्स 40 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स एंड 65 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। मतलब S1 दिया है, T1 दिया है, A की वैल्यू कांस्टेंट बोली है, S2 दिया है, T2 दिया है और वापस से A की वैल्यू कांस्टेंट बोला है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। हम नेक्स्ट 5 सेकेंड का केस कैसे सॉल्व करते हैं? टोटल 10 सेकेंड, 5 एंड 5। आपको क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब मोशन के स्टार्ट में, एकदम स्टार्टिंग में। तो एक काम करेंगे, इसमें से दो पहले इक्वेशन बनाएंगे। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स 40 मीटर। मतलब केस 1 में जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट इज 40 मीटर। S1 इक्वल टू 40 मीटर टाइम T1 इक्वल टू 5 सेकेंड्स। देन A सेम है, A यूनिफॉर्म है, तो A1 एंड A2 आर सेम। S है, T है, A1 है और U तो पूछा ही है। क्या पूछा है आपको? इनिशियल वेलोसिटी। तो S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S1 U1 T1 A1 T1। तो S1 कितना बोला है आपको? 40। U1 कितना है? U। टाइम कितना है? 5। तो कितना आ जाएगा? 5U। एक्सेलेरेशन कुछ बोला है? नहीं, तो उसको ऐसे रखो। तो A1 इज A अपॉन 2, दिस इज 25। अब एक काम करना, इसमें से 5 कॉमन निकाल लेना। क्यों? क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो 45 आ गया कॉमन। U प्लस 5A/2 1 जा एंड 8 जा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 16 2U प्लस 5A। इक्वेशन नंबर 1। हमको U फाइंड करना है। हमारे पास एक इक्वेशन है और दो अननोन है। सॉल्व होता है क्या? नहीं। तो कितना इक्वेशन चाहिए? दो। तो मतलब केस 2 में से आपको एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो केस 2 में अगर मैं टोटल टाइम 10 सेकेंड ले लेता हूं, क्योंकि 5 और 5, इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेक्स्ट 5 आई विल टेक 5 एंड 5, तो 10। तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा फिर? 40 प्लस 65 दैट इज 105 मीटर। तो 105 मीटर का डिस्टेंस आ गया। अब बस हो गया। फिर क्या करना है? एक्सेशन तो यूनिफॉर्म है ना, तो A2 की वैल्यू भी कितनी आएगी? A आएगी। तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो। S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S कितना है? 105। U तो U है, टाइम कितना है? 10। A कितना है? A और T 10, 10 का स्क्वायर 100। 5 कॉमन निकाल लो, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ 5 है, तो 5 कॉमन निकाल लो। तो यू विल हैव 105 इक्वल टू 5 कॉमन निकाल लिया, 5 कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया? 2U प्लस 50 50A/2 50A/2। 5 कॉमन निकाला था ना? हाँ तो कितना? 25 कॉमन निकाला था तो कितना आएगा? वो 20 100 है ना? 20 इंटू 5 इज 100। अच्छा हो गया। और 1 जाएंड 1 जाएंड 21 2U प्लस 10A। इक्वेशन नंबर 2। तब इक्वेशन नंबर 1 और 2, वेट, तुम अगर माइनस करोगे तो आंसर तो आएगा, 2 स्टेप बढ़ा रहे हो खुद के लिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, व्हाट विल हैपन इज यू विल गेट कैंसल्ड आउट। आपको ए मिलेगा, फिर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 में। बेटर क्या है? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट। उल्टा भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डजेंट मैटर। इफ यू वांट, क्योंकि वो 16 था, 16 टू तो 32 हो जाता है, तो वैसा भी कर लो तो क्या फर्क पड़ता है, डजेंट मैटर। ऐसा भी कर सकते हो, आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो। सिर्फ एक साइन नेगेटिव आएगा, एक साइन एक बार पॉजिटिव आएगा, तो डजेंट मैटर। यहाँ पे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1, 16 टू का कितना? ये कितना? 4U। वो कितना? 10A। ये कितना है? 21। 2U हो गया 5.5 आंसर है। क्यों? क्योंकि ये कितना है? 11 है। ये कितना है? 2U है और ये तो कैंसिल ही हो गया। तो U कितना आएगा? 5.5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो इवन इफ आप पहले ए फाइंड करते फिर ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते तो इट वुड हैव टेकन 2-3 स्टेप्स मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The displacement x of the particle varies with time as x equal to a e raised to minus alpha t and b plus b e raised to beta t, where a, b, alpha, beta are positive constants. ये a important है, positive constants बोलना, they are important. The velocity of the particle will go on decreasing with time, be independent of alpha and beta, drop to zero when alpha equal to beta, go on increasing with time. Good question. आपको दिया क्या हुआ है, x. x की वैल्यू क्या, x का इक्वेशन क्या है, a e raised to minus alpha t plus b e raised to beta t. और पूछा किसका इंफॉर्मेशन है, वेलोसिटी का. तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन मतलब. तो d dt ऑफ a e raised to minus alpha t plus b e raised to beta t. Now since all of you are experts in derivative, तो बता दो अब, बताओ. ए कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर, माइनस अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा, वेरी गुड, प्लस बी ई रेज टू इंटू बीटा, वेरी गुड. तो आपको वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन मिल गया जिसमें आपने लिखा माइनस ए अल्फा ई रेज टू माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई रेज टू बीटा टी. नाउ go on decreasing with time, velocity of the particle go on decreasing with time नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते, जब तक तुमको a अल्फा b बीटा की वैल्यू नहीं पता तो तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इट विल कंप्लीटली डिपेंड. समझो, सपोज समझ लो a अल्फा की वैल्यू अगर बड़ी है तो मे बी दिस नंबर इज ग्रेटर एंड दिस नंबर इज स्मॉलर, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव. तो इट विल प्योरली डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ a एंड अल्फा b एंड बीटा. तो यू कैन नॉट से, इस इक्वेशन से तो नहीं बता नहीं सकते तुम स्पीड कम हो रहा है कि ज्यादा, यू कैन नॉट से. बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, नो. वेलोसिटी अल्फा बीटा पे डिपेंड नहीं करता है क्या, करता है, तो फिर ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, ये तो नहीं आ सकता. ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, अगर मैं अल्फा इक्वल टू बीटा डालूंगा तो जीरो होगा, नहीं होगा. करके देखो ना, इधर बीटा लिख दो, हो रहा है क्या जीरो, नहीं हो रहा है, तो जीरो होगा क्या, नहीं होगा. मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा. गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, मतलब ए और ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा अभी कंपटीशन है. एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आए तो फिर स्पीड बढ़ते जाता है कि कम होते जाता है, और अगर ए नेगेटिव आए तो कम होता है. तो तुमको अगर वी से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ए फाइंड कर लो. ए कैसे फाइंड करोगे, और एक डेरिवेटिव ले, तो ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी डी टी ऑफ वी, ऑफ v. तो v क्या है, माइनस ए अल्फा ई रेज टू माइनस अल्फा टी प्लस b बीटा ई रेज टू बीटा टी. तो जैसे आपने पहले मुझे डेरिवेटिव बताया, अभी बता दो. माइनस ए अल्फा तो कांस्टेंट है, ई रेज टू अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा टी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस अल्फा. हाँ ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बी बीटा कांस्टेंट है, ई रेज टू इंटू माइनस माइनस, तो ए अल्फा स्क्वायर ई रेज टू माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई रेज टू, बताओ आंसर. दोनों इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया ही नहीं है, क्या दोनों में से एक भी टर्म नेगेटिव नहीं, तो दोनों में से एक भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो मतलब वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम. हो गया क्वेश्चन खत्म. तो सिंस ए इज पॉजिटिव, since A is positive, which means V increases. Next question.
तो अगर आपको वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो ए फाइंड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रियल लाइफ का क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन। अ मैन इज 45 मीटर बिहाइंड द बस व्हेन द बस स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट with acceleration 2.5 meter per second square. With what minimum velocity should the man start running to catch the bus? हम भी करते हैं ना ऐसा, हम मस्त आराम से बाहर आके रुक जाते हैं, शुरू तो होने दो। हाँ, तो वैसे ही हो गया। मैन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द बस वेटिंग कि बस स्टार्ट होगा तब जाऊंगा, और बस स्टार्ट होके चलने लग गया। अब बस अगर स्टार्ट होके चलने लग गया तो उसको भागना पड़ेगा बस को कैच करने के लिए। और कुछ ज्यादा छोटे टायर्स हो गए, थोड़े टायर्स को बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, एक्सेप्टेड। तो इज इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैन वॉज स्टैंडिंग 45 मीटर बिहाइंड, मतलब इस डिस्टेंस को तुम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ये कंसिडर करना पड़ेगा फॉर सम रीजन। बस इनिशियली था रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस इज 0। इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना ही बोला है ना? यस। तो विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी, वेरी गुड, मिनिमम वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है ये। अब होगा क्या? होगा ये कि बस ने चलना स्टार्ट किया, और अगर इस मैन का वेलोसिटी एक सर्टन वेलोसिटी से कम हुआ तो वो बस कभी पकड़ नहीं पाएगा, बस निकल जाएगा। तो दिस मैन हैज टू रन विथ सम मिनिमम। देखो मिनिमम का एक इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। मिनिमम से कम अगर रहा तो कभी वो बस में बैठ नहीं पाएगा, मिनिमम या उससे ज्यादा रहा तो ही विल बी एबल टू कैच द बस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर, बस आगे गया मतलब बस ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सम डिस्टेंस, लेट अस से एसबी। एसबी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो अब मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 45 प्लस एसबी। वेरी गुड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज 45 प्लस एसबी। तो एसबी तो फाइंड कर सकते हो ना, कैसे फाइंड करोगे? नहीं, इंफॉर्मेशन क्या है तुम पहले वो देख लो। एस इक्वल टू हमेशा यूटी प्लस 1/8 स्क्वायर में नहीं जाना होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर मैं बस का केस सॉल्व करता हूँ तो फॉर द केस ऑफ बस आई कैन राइट डाउन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखते हैं होता है तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। आपके पास u की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 है और एक्सटेंशन ऑफ द बस भी दिया हुआ है आपको। तो ये क्या है? u की वैल्यू 0 है। v पता है? नहीं, नहीं पता, तो ये यूज करेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2। चलो वही कर लेते हैं फिर। एस बी इक्वल टू यू बी टी प्लस 1/2 ए बी टी स्क्वायर। अब ये क्यों यूज किया उसका एक सिंपल सा रीजन है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as क्यों नहीं यूज किया, उसका एक और रीजन है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर आप यूज करते हो तो मैन के मोशन में और बस के मोशन में एक भी पैरामीटर कॉमन नहीं आता, यहाँ पे टाइम कॉमन आता है। क्योंकि जितने टाइम में बस आगे गया उतने ही टाइम में मैन को भी वहां पहुंचना है। तो इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन यूज करना है उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में v बस का अलग था, मैन का अलग था, u बस का अलग था, मैन का अलग था, a बस का अलग था, मैन का अलग था, s भी अलग था। तो दोनों में एक भी पैरामीटर कॉमन नहीं है। यहाँ पे है, कौन सा है? टाइम है। बिकॉज टाइम डज नॉट बिहेव डिफरेंटली फॉर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अब एस बी इक्वल टू यू तो 0 था तो 0 लिख देंगे। हाफ ए बी कितना है ये? 2.5 टी स्क्वायर। तो एस बी इक्वल टू 1.25 टी स्क्वायर। ठीक है, इसको बाद में यूज करने वाले हैं हम लोग, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट अबाउट एस एम? व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन?
वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू टाइम, मतलब आप बेसिकली यूटी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर लिख सकते हो। यू कैन राइट डाउन यूटी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर, यस यू कैन राइट डाउन। सिर्फ एक चीज समझ लेना, इन्होंने बोला विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम और मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू होती है। मिनिमम वेलोसिटी बोला हो या मैक्सिमम बोला हो तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो एक्सीलरेशन कितना है, जीरो, मतलब मैन इज नॉट एक्सीलरेटिंग, मतलब एम क्या है, जीरो है। तो एस एम विल बी यू एम टी। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कहाँ जाएगा, 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, एस एम इज यू एम टी इक्वल टू 45 प्लस एस बी इज 1.25 टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, क्योंकि मुझे यूएम फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई टी। तो 45 बाई टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर बाई टी, तो कितना बचा, टी। प्रॉब्लम हो गया ना अभी, कैसे समझेगा फिर, अब टाइम तो पता ही नहीं। ऐसा बोल दिया होता कि द मैन कैचेस द बस इन टाइम 6 सेकेंड्स, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि टाइम के लिए क्या डालते, 6 सेकेंड्स। 45/6 प्लस 1.25 इंटू 6 हो गया, क्वेश्चन खत्म। नहीं बोला नहीं है, तो बोला नहीं है तो फिर मैथ्स, मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स के क्वेश्चन और मोशन के तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होंगे। सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मेरे पास फंक्शन अगर ऐसा है या फिर फंक्शन अगर ऐसा है, अगर पहले टाइप का फंक्शन है तो उसका एक मैक्सिमा है, दूसरे टाइप का फंक्शन का एक मिनिमा है। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पे या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमम पे डेरिवेटिव होता है जीरो। डेरिवेटिव मतलब स्लोप, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। हम यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहे हैं तो मैं ये ग्राफ हटा दूंगा, क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। और हमारे पास जो इक्वेशन बना है वो क्लियर कट तुमको दिख रहा है, वो स्पीड अगेंस्ट टाइम है। अगर y और x होता तो dy बाई डी एक्स शुड बी जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पीड है, तो डी यू एम बाई डी टी शुड बी जीरो। तो मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम, उस पे डेरिवेटिव होता है जीरो, डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे y कौन है, यू एम है, x कौन है, t है। मुझे कैसे समझा, इक्वेशन दिख ही रहा है ना, इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड पे u है, हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, और राइट हैंड साइड पे t है, हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी यू एम बाई डी टी शुड बी जीरो। तो डेरिवेटिव लो, यूएम का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और उसको इक्वेट कर दो जीरो से, तो 45 बाई टी प्लस 1.25 टी इक्वल टू जीरो। पहले टर्म का डेरिवेटिव आएगा 45 माइनस, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो 1/t का होता है -1/t²। और 1.25 तो कांस्टेंट ही है, dt बाई डी टी 1 है, इक्वल टू जीरो है। शिफ्ट शिफ्ट, तो 45 बाई टी स्क्वायर ये उधर जाके प्लस हो गया, इक्वल टू 1.25, 1.25 इंटू टू। हाँ बराबर तो बोल रहे हो, 0.25 इंटू टू सही बोला था, फिर पता नहीं व्हाट हैपेंड टू यू एंड यू सेड ओके। 45 डिवाइडेड बाय 1.25, 36। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है, तो टी स्क्वायर आ गया 36, तो टी कितना आ गया 6। तो तुमको समझा मैंने क्या बोला था, 6 सेकंड के बाद, मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि टाइम की वैल्यू 6 सेकंड आने वाली है यहाँ पे। तो टी इक्वल टू 6 सेकेंड। अभी हमको तो स्पीड चाहिए था, स्पीड चाहिए था ना, विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी द मैन मस्ट स्टार्ट रनिंग टू कैच द बस। हमारे पास कैसे करोगे बताओ, ये इस इक्वेशन में टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बस। हमको यूएम चाहिए ना, हाँ तो टी मिल गया, तो वो टी के लिए कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। तो पुट टी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 4, पुट टी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 4, तो यू एम इक्वल टू 45/6 प्लस 1.25 इंटू 6, 7.5, 7.5।
7.5 7.5, क्योंकि 120 1.25 का डबल 2.5 इंटू 3, 7.5 एंड 7 पॉइंट बराबर है ना 7.5। यस, तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। A particle moves along x-axis as x equal to 4 into t minus 2 plus a into t minus 2 square. Which of the following is true? The initial velocity of the particle is 4. The acceleration of the particle is 2a. The particle is at origin at t equal to 0. None of these. तो सबसे पहले पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0, सबसे पहले ये चेक हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली इक्वेशन किसका है, x का, a into t minus 2 का स्क्वायर। If I put t equal to 0, if you put t equal to 0, you get x equal to 4 minus 8 मतलब yes प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 minus 2 है, 4 कैसे आएगा, ये -8 आएगा और ये +4 आएगा, तो 4a - 8 आएगा, मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी चेक कर लेते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो पहले वेलोसिटी फाइंड कर लो, व्हाट इज v, dx by dt। तो d dt ऑफ फर्स्ट टर्म 4 into t minus 2 plus a into t minus 2 का स्क्वायर, पहले टर्म में से 4 कांस्टेंट, t minus 2 का डेरिवेटिव में t का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, दूसरे में से a कांस्टेंट, t minus 2 raised to 2 मतलब f of x raised to n का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 into 2 minus into डेरिवेटिव ऑफ 1, वो कितना है 1, तो ये फिजिक्स नहीं है, ये डेरिवेटिव्स है। 2 into t minus 2 raised to 1 और डेरिवेटिव ऑफ t minus 2 is 1, तो v कितना आ गया 4 minus 2a into t minus 2। velocity of the particle is 4, initial मतलब t equal to 0, तो if I put t equal to 0, तो v equal to 4 minus 2a 0 minus, तो कितना आ गया +4a, 4 + 4a, सही है, बराबर है ना, हाँ नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अरे ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, ये डेरिवेटिव बराबर लिया क्या आपने, यस, डेरिवेटिव बराबर तो सब बराबर है, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 4 है क्या, नहीं है, कितना है 4 + 4 है, तो ये भी नहीं है, फिर क्या चेक करेंगे, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो, a मिल जाएगा, a will be dv by dt, तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी 4 minus 2a t minus, स्क्वायर नहीं ना, वो स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर है क्या, नहीं, तो 4 का डेरिवेटिव -2a कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बराबर, तो एक्सेलेरेशन कितना है -2a, तो एक्सेलेरेशन इज 2a। अब देखो ये एक्चुअली माइनस आया है, तो इसका मतलब ये माइनस है, क्या माइनस है, क्या माइनस है, हाँ ये बीच में ये प्लस है, ऐसा बोलो ना, फिर ठीक है, ये प्लस है ना, ये प्लस, ये भी प्लस है, ये तो फर्क नहीं पड़ता है फिर, हाँ ठीक है, कोई ये फर्क नहीं पड़ता है, 4 - 4 है, तो फिर ये प्लस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा प्लस, फिर आंसर आ गया क्या, यस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन और भी सिंपल है, प्रोवाइडेड यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड, इट इज sn equal to u plus
a/2 2n-1. A boy starting from rest, u equal to 0, moves with constant acceleration. The ratio of distance covered by the body during the 5th second to that of distance covered in 5 seconds. 5 सेकंड बोलना मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और 5th सेकंड बोलना मतलब SN. तो एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे SN का, दैट इज u प्लस a/2 इंटू 2n-1. एक अप्लाई करोगे s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. आई विल बेटर सजेस्ट यू वैल्यूज बाद में सब्स्टिट्यूट करना. दोनों केस में u 0 है. u 0 है तो सीधा सीधा SN इक्वल टू a/2 2n-1, और यहाँ पे s इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर. दोनों को डिवाइड कर दो तो SN बाई S इक्वल टू a/2 इंटू 2n-1 अपॉन 1/2 AT स्क्वायर. a/2 कैंसल, तो 2n-1 अपॉन टी स्क्वायर. और दोनों ही केस में n की वैल्यू 5 है, t की वैल्यू भी 5 है. तो पहले केस में दूसरे केस में वैल्यूज ऑफ टाइम इज सेम. तो यहाँ पे डालोगे 5 और यहाँ पे भी लिखोगे 5. 10-1 9, 5 + 25 हो गया 9/25. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A police jeep is chasing with velocity of 45 km/h. मतलब velocity of police jeep कितना है? 45 km/h. A thief in another jeep with velocity of 153 km/h. बाप रे, ये तो धूम का केस बना दिया. और 153 km/h पुलिस व्हीकल 45 km/h कभी चेज नहीं कर पाएगा वो. पुलिस फायर अ बुलेट, इसलिए बुलेट फायर किया. बुलेट फायर किया मतलब टायर पे मारते हैं ना बुलेट. हाँ, तो बुलेट फायर किया. दे आर ट्राइंग टू बर्स्ट द टायर ऑफ व्हीकल ऑफ थीफ. पुलिस फायर्स अ बुलेट विथ मजल वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड. ये मीटर पर सेकेंड में है, ध्यान देना. द वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ इज. तो बुलेट का फायर स्पीड दिया है, पुलिस के जीप का स्पीड दिया है, थीफ के भी व्हीकल का स्पीड दिया है. तो आपको जो जो कुछ पता है पहले वो देख लेते हैं. अब दिस मोशन इज रिलेटिव मोशन. तो ये क्वेश्चन किसका है? रिलेटिव मोशन का है. ये पुलिस का जीप था विच इज फॉलोइंग जीप ऑफ थीफ, एंड देन अ बुलेट इज बीइंग फायर्ड. तो यहां से एक बुलेट फायर हुआ. ये बुलेट जब फायर हुआ इसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी. मजल मतलब इनिशियल. तो कहीं पे ये वर्ड यूज किया होगा मजल. तो मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? देखो बेसिकली होता क्या है, जब बुलेट गन में से बाहर निकलता है, क्योंकि गन का पाइप होता है, तो गन के पाइप से जब बाहर निकला तो जो वेलोसिटी होगा क्या बोलते हो? मजल वेलोसिटी. रिमेंबर, बुलेट ऑलवेज कम्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ पाइप. तो जैसे बाहर निकला तब जो वेलोसिटी होता है उसको क्या बोलते हो? मजल. तो मजल वेलोसिटी को इनिशियल भी माना जाता है. तो आपको मजल वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 150 मीटर पर सेकेंड. आपको पुलिस व्हीकल का स्पीड बताया है 180 है, ठीक है, 180 करेक्ट कर लेंगे. 45 km/h. तो ये कितना बोला आपने? 180 ना, 180, ठीक है. देन व्हाट अबाउट थीफ? थीफ का 153 km/h. सबसे पहले तो सारे के सारे मीटर पर सेकेंड में आना चाहिए, क्योंकि आंसर इसमें है मीटर पर सेकेंड में है. तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज 45 इंटू 5/18. 9 2 9 5 तो 25/2. हाँ, 25/2 मीटर पर सेकेंड. मैं 12.5/2 ही लिखूंगा. आई विल नॉट राइट डाउन 12.5. वेलोसिटी ऑफ थीफ इज 153 5/18 km/h. हाँ, 85/2. फैक्टर्स क्या लिए? ठीक है, 3 6 51. फिर वापस से तो फैक्टर है ही ना. 2
27 17 3 का 17 5 का 85/2 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में नहीं है, मीटर पर सेकेंड में है। ये भी मीटर पर सेकेंड में है, सही है। तो 85/2 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ इज। पहली बात तो एक चीज समझ लो, अगर मैं एक जगह पे खड़े रह के बुलेट फायर कर रहा हूं तो जो मजल वेलोसिटी है वो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। कितना है? 180 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं भागते भागते सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं भाग रहा हूँ उसी डायरेक्शन में बुलेट फायर कर रहा हूँ, तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस माई स्पीड। यहाँ पे पुलिस का व्हीकल मूविंग था, मूविंग व्हीकल में से सेम डायरेक्शन में फायर हुआ है, तो सेम डायरेक्शन में से फायर होने की वजह से इफेक्टिव वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी हमको। इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनिशियल मतलब मजल प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस, तो 180 प्लस 25/2, करेक्ट? हाउ मच इज दिस? 360 प्लस 25, 385/2 हो गया आंसर। रफ आइडिया तो मिल गया। 385 माइनस 85, 300/2, 150, 150 है, 150 है, आ गया आंसर। क्यों ऐसा? आप पहले ही समझ लो। अगर पुलिस, अभी दो केस होते हैं ना, जब पुलिस का गाड़ी पीछे है थीफ के, तो जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में फायर होगा। कभी उल्टा भी हो सकता है, पुलिस का गाड़ी आगे चला गया और थीफ पीछे है, तो गाड़ी फॉरवर्ड जा रहा है, तुम फायर बैकवर्ड कर रहे हो, तो उसमें क्या करोगे? माइनस करोगे। इसमें क्या किया तुमने? प्लस किया। वेलोसिटी विथ विच, वेलोसिटी विथ विच द बुलेट हिट्स द कार ऑफ थीफ, ये कितना आएगा? नहीं, थोड़ा सा लॉजिकली तुम पहले समझ लो। अगर मैं 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूँ ईस्ट में, और तुम मेरे बाजू में भाग रहे हो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मेरे रिलेटिव में तुम्हारा स्पीड कितना है? बस बात खत्म हो गई। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, बराबर। बुलेट का इफेक्टिव वेलोसिटी कितना है? 385/2। बुलेट और पुलिस, इसका थीफ का गाड़ी सेम डायरेक्शन में है क्या? यस। तो फिर माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आ जाएगा 385/2 माइनस 85/2। ये इफेक्टिव वेलोसिटी किसका था? बुलेट का। तो इसमें क्या बोलता हूँ मैं? वीबी। तो मैंने क्या किया? मैंने किया वीबी माइनस वीटी। तो 385 में से 85 गए, 300/2 मतलब कितना? 150 मीटर पर सेकेंड। आखिरी स्टेप समझ में आया? क्योंकि थीफ का गाड़ी आगे था और हमने पीछे से फायर किया, तो थीफ का गाड़ी और बुलेट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस होगा। उल्टा सोचो, अगर थीफ का गाड़ी सामने से आ रहा हो और आप फायर करो तो क्या होगा? बीच में प्लस, बीच में प्लस। डन। तो 150 देना चाहिए आंसर, 150 ही है। डन। ऑप्शन नंबर ए।